आज की डेट में हर किसी को ट्रेडिंग सीखनी है, हर किसी को उससे पैसा कमाना है, लेकिन कोई भी खुद मेहनत नहीं करना चाहता। कुछ लोग ब्रोकर्स के भरोसे बैठे हैं, कुछ लोग अपने एडवाइज़र्स के भरोसे बैठे हैं, कुछ लोग लाइव यूट्यूब चैनल्स के भरोसे बैठे हैं, जो लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं। आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर उस आदमी को ट्रेडिंग करना एक्चुअल में आती, तो क्या वो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे अपने दिन के लाइव स्ट्रीम में बिताता? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात वो वहाँ पे सिर्फ़ इसलिए है ऑडियंस गेन करने के लिए जिससे कि वो अपने टेलीग्राम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेच पाए, आप वो खरीदें जिससे वो अर्निंग करे। ट्रेडिंग से उसकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उसकी जो भी अर्निंग है वो यूट्यूब और टेलीग्राम से हो रही है जो कि आपके थ्रू हो रही है। तो आप इस चीज़ को मान के चलिएगा कि वो आदमी आपको पैसा बना के कभी नहीं दे सकता जो खुद लाइव स्ट्रीम में आके लोगों को एडवाइसेस और टिप्स दे रहा है, ये कह के कि ये कोई एडवाइज़री चैनल नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ़ अपनी ट्रेडिंग शेयर कर रहा हूँ। और लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वहाँ पे आते हैं और बैठे रहते हैं, मैसेज करते हैं, "सर मेरा 15,000 का लॉस हो गया, मेरा 30,000 का लॉस हो गया, क्या करूँ? रिकवर करवा दो, अभी क्या ट्रेड लूँ? गोल्ड में कुछ बन रहा है क्या ट्रेड? सिल्वर में कुछ बन रहा है, निफ्टी में कुछ बन रहा है, बैंक्स में कुछ बन रहा है।" इस तरीके के कमेंट्स उस पे आते रहते हैं। तो मैंने भी काफ़ी बार चेक किया कि क्या-क्या चल रहा है उसपे, तो बड़ा मज़ा आता है देख-देख के कभी कि हाँ, कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो ट्रेडिंग सीखने के नाम पे या ट्रेडिंग से पैसा कमाने के नाम पे ऐसी बेतुकी हरकतें करते हैं। एक्चुअल में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर किसी को ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में नहीं, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो उसको एटलीस्ट अपने मेंटल स्टेट पे तो काम करना होगा। मतलब जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी पे तो काम करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है, ठीक है? अज़्यूम करें आपने कोई भी सिस्टम बनाया है, तो आपका दिमाग, आपके थॉट्स आपको बार-बार बोलते हैं कि जैसे वो सिस्टम आपको दिख रहा है ना कि उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है, तो आपका दिमाग और आपके थॉट्स जो है ना, वो आपको पहले ही उसमें एंटर करवा देंगे। वो पहले ही बोलेंगे कि ले, 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 ट्रेड ले, ले। वो आपको ये बताते हैं कि अगर तूने अभी ट्रेड ले लिया, सपोज़ तेरा प्रॉफ़िट अगर 10,000 का है और तूने अभी ट्रेड ले लिया, तो अर्ली एंट्री के चक्कर में तू ₹15,000 प्रॉफ़िट ले लेगा। लेकिन वो थॉट्स आपको ये नहीं समझा पाते कि उस 15,000 के प्रॉफ़िट के चक्कर में अगर आपका लॉस आपने 5,000 अगर डिराइव किया था उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपका लॉस भी 15 से ₹20,000 होगा। ये चीज़ें समझ में नहीं आती किसी को। हर कोई अपने थॉट्स के बेसिस पे ट्रेड ले लेता है, हर कोई यही सोचता है कि अब तो यही होना है, उसके बेस पे ट्रेड ले लेते हैं और जब आप ट्रेड लेते हैं, तो आपका ना तो स्टॉप लॉस डिफाइन होता है, ना आपका टारगेट डिफाइन होता है और जनरली मैंने देखा है कि जब वो ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो भी गया, तो आप उसमें से प्योर प्रॉफिट ले ही नहीं पाते हैं, जितना आपका सिस्टम आपको अलाउ करता है, उतना आप प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप अपने सिस्टम के हिसाब से नहीं चलते हैं। फिर आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, जो कि आपको बोलता है कि बस-बस अब निकल जाए यार, मिल गया ना प्रॉफिट, ठीक है, ओके, लॉस है, प्रॉफिट है और आप लॉस को भी लंबा होल्ड करते हैं क्योंकि आपके अंदर होप सिस्टम आ जाता है, जो आपको अलाउ करता है आप हमेशा ये चीज़ सोचते हो कि यार नहीं सॉरी मैं गलत नहीं हूँ, मेरा सिस्टम सही चल रहा है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, मैं इसको टारगेट को हिट करूँगा और ये मेरा जो लॉस है ये प्रॉफ़िट में कन्वर्ट होगा और मैं डबल कमाऊँगा। इस चक्कर में आप हमेशा बैठे रहते हो, इसके कारण से बहुत क्या मैक्सिमम लोगों के अकाउंट्स ब्लो होते हैं और जनरली यही सबसे बड़ा कारण है अकाउंट ब्लो होने का। आपका अकाउंट ब्लो होता है, आप 5 दिन, 10 दिन फिर से मन लगा के वापस से ट्रेडिंग करते हो, सिस्टम के साथ में करते हो। एक दिन ऐसा आता है जब आप फिर वापस से ये गलती करते हो और उस दिन वापस से आपका अकाउंट ब्लो होता है। तो अगर आपको इस गलती से बचना है, इसको सुधारना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करना पड़ेगी कि अगर आपने 10 बार आपका सिस्टम आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए बोल रहा है, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर एक बार भी उसमें से अगर स्टॉप लॉस लेने के बाद में अगर ट्रेड रिवर्सल हो गया और आपको डबल प्रॉफिट भी अगर वो दिखा रहा था, कि आपका टारगेट डबल भी अचीव हो रहा है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा दिमाग से कि नहीं, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। अगर मेरे सिस्टम ने बोला है कि स्टॉप लॉस लेने का मतलब लेने का, भाई ने बोला है मतलब लेने का, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। एक दूसरा फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चक्कर में जो लोग एंट्री लेते हैं कि यार प्रीमियम्स अच्छे दिख रहे हैं, मैं एंट्री ले लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वो भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है।
आपके लॉसेस का। तो अगर आपको एक्चुअल में अगर प्रॉफ़िटेबल बनना है, आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़िए। आप अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग जो भी सेटअप है, आप उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। आपने अगर डिफाइन कर दिया कि मुझे ₹5 का स्टॉप लॉस और ₹10 का टारगेट लेना है और इस लेवल पे आएगा तो ही मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा, तो आपको ये मान के चलना है कि वो एक पत्थर की लकीर हो चुकी है आपके लिए। आपको जब वो लेवल आएगा तो ही आपको एंट्री लेना है। आपका टारगेट आएगा तो आपको एग्ज़िट करना है या टारगेट से पहले स्टॉप लॉस आ गया तो आपको एग्ज़िट करना है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। मार्केट बैठा ही रिवॉर्ड देने के लिए, आप बेवजह का उसके अंदर रिस्क लेते हैं और जब रिस्क लेते हैं तो मार्केट आपसे सब कुछ छीन लेता है।